चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ई पी ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर इजकल टू में 5 एंड क्यू इजकल टू में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू 3, देन द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ, यानी इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए, एक तो तरीका ये कि आप इसको पूरा खोल लीजिए तब इसको सॉल्व कीजिए, या फिर सिंपल से तरीका याद रखिए कि यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू मान लीजिए 0 और वाई की वैल्यू मान लीजिए 1। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ और y की वैल्यू 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यानी p की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी मुझे 5। सेम x की वैल्यू 0 मानी थी, y की वैल्यू 1 मानी थी, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर को तो 1 होगा, यानी कि q की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो आ जाएगी आपकी 3 है। अब इन्हीं वैल्यू को इसके अंदर रख देते हैं हम। p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, तो ये 5 का स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू 0 है तो इसमें पूरा ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 थी, सबको मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 0, ये मेरे पास 1, ये मेरे पास 0, ये मेरे पास 1, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर ये तो 25 हो जाएगा। माइनस का निशान लगे क्योंकि तो ये तो कट जाएगा पूरा पूरा, ये आ जाएगा आपका 9। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 16 आ रहा है, यानी इसे सॉल्व करने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है वो 16 आ रही है। अब यही वैल्यू अब मुझे ऑप्शन में रखनी, अगर ऑप्शन में रखने पे 16 आ जाएगा वही मेरा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ मैंने पी की वैल्यू रखी 5 और क्यू की वैल्यू 3 रखी, तो 5 और 3 और 8 दूनी 16, यानी ये मेरे पास पॉजिटिव 16 आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। यहाँ रखेंगे 5 और यहाँ रखेंगे 3, यानी कि माइनस का 8 आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ रखेंगे 5 और ये 3 रखेंगे तो ये माइनस का 16 आएगा, ये नेगेटिव में हो नहीं सकता। 5 प्लस का 3 ये मेरे पास में 8 होगा, तो ये हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।